इसी तरह मेरे हुजूर फरमाते हैं 3 आदमी जो हैं वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। एक, ये बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, मैंने इस चीज़ को पढ़ा तो मैंने इस पे गौर किया कि देखें आज मेरा ख्याल है शायद कोई हमारे मोहल्ले में गली ऐसी बची हो, जितने बैठे हैं को मलक होगा, कोई राजपूत होगा, कोई राई होगा, कोई जट होगा, कोई जिस फैमिली से है, कोई एक भी ख़ानदान ऐसा हो जो बचा हुआ हो इस चीज़ से। सुने वो फरमान क्या है, मेरे हुजूर फरमाते 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे। एक जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो, दूसरा वो जिसको अपनी बीवी की बदकारी का इल्म हो जाए फिर भी चुप होकर जिंदगी गुजारे, उसे पता हो कि मेरी घरवाली जो है उसका किरदार अच्छा नहीं है, फिर भी खामोशी तान ले, चादर लपेट ले, कोई नहीं। मेरे हुजूर फरमाते वो जन्नत में नहीं जाए। तीसरा सुने और देखें हमारे ख़ानदानों में, हमारे मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर ऐसे लोग हैं। तीसरा कौन, मेरे हुजूर फरमाते हैं वो औरत जिसको रब ने जिन्स औरत की अता की, फिर वो अपनी मुशाबहत बदल कर मर्द बन के दुनिया में फिरती नजर आए। आज देख ले फिर कितनों ने चेहरे अपने मर्दों जैसे बना लिए, कितने। बल्कि मैं सुबह डॉक्टर सुलेमान मिसबाई साहब का एक क्लिप सुन रहा था। आप कहते हैं कि ये दाढ़ी नहीं सबकी नहीं आती है ना। आप हफ्ते में एक जुमे को गए, लैन आई ला छड़े दी, उन्हें ला छड़िया, फिर चले गए अगले हफ्ते, फिर चले गए, और रब फिर भी दे रहा है तुम्हें, रब फिर भी दे रहा है। हम फिर उतार रहे, नहीं रखनी कोई नहीं, इसको उतार रहे हैं, मुसलसल उतार रहे हैं। रब ताला फिर भी तुम्हारे चेहरे को हुजूर की सुन्नत से सजाना चाहता है। हम वो हैं जो खुद अपने हाथों से इसको मुड़वाना चाहते हैं। तो बताओ फिर हुजूर के सामने हमने कौन सा चेहरा लेकर जाना है? आज किसी डीपीओ के सामने, डीसीओ के सामने, ईडीओ के सामने या किसी डॉक्टर के सामने, किसी भी ऑफिस के अंदर बगैर मास्क के आप इंटर हो सकते हैं? बैंक वाला भी कौन इंटर होना, चलो निकल। मैं बैंक में गया तो मेरे पास मास्क नहीं था। मैंने कहा भाई मेरा इधर अकाउंट है। कहेगा होएगा अकाउंट भाई, तू मास्क लेके आ। मैंने कहा यार यहाँ नहीं ले सकता। नहीं लेके, तो हमें बगैर मास्क के इंटर नहीं होने दिया जा सकता। दाढ़ी, ये जो आका की सुन्नत है, हम इसको मुसलसल उतरवा रहे हैं। तो हुजूर के सामने किस अंदाज में खड़े होना है? आप पढ़ लें तारीख, जिसने नाम कमाया है, जिस मर्जी बाबे से शुरू हो जाए, ख्वाजा हसन बसरी को देखें, जो मुरीद भी हैं हजरत मौला कायनात के, वहीं से सिलसिला तरीकत हम जोड़ते हैं ना, सारे सिलसिले। क्या दाढ़ी नहीं थी? दाता गंज बख्श को देखें, हुजूर गौसे आज़म को देखें, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को देखें, हजरत मुजद्दिद पाक को देखें, हजरत जिंदा पीर सरकार को देखें, पीर मेहर अली शाह को देखें, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी को देखें, जलालुद्दीन शाह साहब को देखें, हजरत हाजी नौशा गंज बख्श को देखें, जलालपुर के पीर को देखें, गौसे आज़म को देखें। कुल कायनात के अंदर जितने औलिया अल्लाह, जितनी दरगाहें, जितने मिज़ार नजर आते हैं, जिसकी मर्जी सीरत उठा के देखें, क्या उसकी दाढ़ी थी या नहीं थी? क्या उन्होंने हुजूर की सुन्नत सजाई या ना सजाई? तो आज तीसरा वो शख्स जो अपनी मुशाबिहत बदल कर और रब ने जैसा बनाया वैसा नहीं, मुतमईन नहीं है कि नहीं मैं ऐसा नहीं रहना चाहता, मद्दे मुकाबिल हो जाऊं, तो फिर बताओ बाबा फिर जन्नत में किस मुंह से जाना है? मेरी बात शायद किसी को कड़वी लगे, मुझे दावा नहीं है इस मिंबर पे बैठ के रब्बे काबा की इज्जत की कसम के मैंने भी जाना है कि नहीं जाना। शायद आपसे बड़ा नाफरमान, बेअमल हूँ, गुनाहगार हूँ, लेकिन बाबा हम मिल के बैठे हैं, इस घर में बैठे हैं, सब एक जगह के रहने वाले हैं। हम सोचें क्या हम कहीं इस पकड़ में, ये मेरी बात तो नहीं है, ये तो हसनैन के नाना की बात है, ये तो ज़हरा के बाबे की बात है। हम सारे निस्बत वाले लोग हैं, तो आएँ हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बदलने कोशिश करेंगे। वादा तो मैं पहले भी कभी नहीं लेता, क्योंकि मेरा मानना है वो टूट जाता है। वादा किया टूट गया, वो मैंने कभी ना किया ना कभी किसी से लिया। हाँ एक चीज़ है, हम सारे कोशिश करेंगे कि हुजूर की बताए हुए उसवे हसना के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मेरे हुजूर ने जिन चीज़ों से बचने की हमें तरगीब दिलाई उससे बच सकें।